हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। सब बढ़िया होंगे, ऐसे आशा भी करती हूँ और दुआ भी। हम आज देखेंगे आपके पर्सन के थॉट्स, लेकिन लेट नाइट थॉट्स देखेंगे। ओके, व्हाट दिस पर्सन लेट नाइट थॉट्स। एंड अगर आपके क्रश है तो आपके क्रश के सिंपल थॉट्स देखेंगे और एक्शन और गाइडेंस के बारे में पूछेंगे। इनके एक्शन क्या होंगे, इनके गाइडेंस को क्या हो सकते हैं, तो चेकआउट करेंगे। सो आपको बस यही करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हो, प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हो या क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज करें। ओके, सो यहाँ पर मेंबरशिप भी अवेलेबल है, प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन करें। मेंबरशिप का वीडियो अपलोडेड है, वहाँ जाके चेकआउट करें। और मेरा दूसरा चैनल है 555 ऑनलाइन डेस्टिनी, उसमें आप ज्वाइन करें क्योंकि उसमें अलग वीडियो आता है, तो उस पर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, उस पर भी अलग वीडियो आता है। सो लेट्स सी इस पर्सन के क्या थॉट्स है और सिंपली लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं आपके लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड एक साथ आ रहे हैं। द 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये पर्सन को आपने डरा के रखा है। द नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। द पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द मैजिशियन, वाव, विर्गो, जेमिनी। एंड द 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द 8 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यस, ये जो भी पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं ना, जिनको भी आप माइंड में रख के देख रहे हैं, ये पर्सन सोचते आपको बहुत ज़्यादा है, चाहे आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन यस, दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट योर लॉट। और वो ये पर्सन है, ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी सोचते हैं, यानी ओवर थिंकर ये हो सकता है या हो सकती है। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, जैसे कि इस पर्सन के ना एक थॉट के बाद दूसरा थॉट इनका स्टार्ट हो जाता है, वो ख़त्म नहीं होता है। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में शायद हो सकता है कुछ लोगों का शायद 1 ईयर्स का भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का शायद इनिशियल स्टेज पे रिलेशनशिप चला होगा और कुछ लोगों का बहुत पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है, यानी हो सकता है 10 साल हो चुके हैं, 8 ईयर्स हो चुके हैं, 6 ईयर्स हो चुके हैं, तो ये भी है यहाँ पर, या उससे ज़्यादा या कम है, लेकिन कुछ लोगों का इनिशियल स्टेज पे भी है। ये पर्सन को बहुत डर है कहीं आप इनके साथ ना ख़त्म ना कर दो, ठीक है। ये 2 ग्रुप का मुझे आज आया है जो लेट नाइट थॉट्स है, तो मुझे ऐसा लगता है जो यंग ग्रुप है, यानी हो सकता है जो अभी अभी इस पर्सन से जुड़े हैं, ज़्यादा दिनों का नहीं है, 1 साल से जानते हैं, या मतलब कुछ ही महीने अगर हुआ है तो भी ठीक है। लेकिन ये पर्सन क्या है ना, मतलब बहुत ज़्यादा फियरफुल है, और सबसे पहला थॉट आता है इनको दिमाग में, ये बहुत डरे हुए हैं कहीं आप और किसी को ना चूज़ कर लो इनको छोड़ के। ये सबसे पहला थॉट इनको आता है, अगर मेरी बंदी या बंदा किसी और के साथ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं तो रोता ही रहूँगा। मतलब वो इतना खोने से आपको डरता है। इनके लेट नाइट थॉट सबसे ज़्यादा पहले यही चीज़ आता है इनको ना, हमेशा आता है, तरह तरह का ये तरकीब ढूंढते रहते हैं रातों के टाइम, जब ये लेट मतलब नाइट हो जाता है, सोता रहता है बंदा या सोचते रहते हैं, मतलब मैं क्या एक्शन करूँ, क्या प्लानिंग करूँ कि मैं इसकी नज़र में हमेशा रहूँ, इसके गुड बुक लिस्ट में हमेशा बना रहूँ या बनी रहूँ। मैं इसको ऐसे मैसेज करता हूँ, ऐसे कहता हूँ या ऐसे पैम्पर करता हूँ, या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज थिंकिंग, या ये ना इस सबसे डरा हुआ है, ये डरी हुई है। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपने ऐसे कर चुके हो, शायद आपने इनको कभी अपना वो रूप दिखा चुके हो जो इनको बहुत डराता है, और स्पेशली रात में इनकी नाइटमेयर होती है, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपसे अफेक्ट है। ये तो ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशन चाहे अभी का हो या कब का हो, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ इन एयर, मतलब जैसे बोलते हैं ना, लव इज़ इन एयर। दिस पर्सन इज ऑलमोस्ट थिंकिंग अबाउट यू एवरी नाइट, एवरी सिंगल नाइट,
ठीक है, इनका बहुत अच्छा थॉट है आपके बारे में। दिस पर्सन ये हमेशा, अगर आप दोनों के बीच में अभी क्लोज है, यानी आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, ऑकवर्ड सिचुएशन बन गया है, कॉम्प्लिकेशन कुछ भी हो गया है, और रिलेशनशिप ऐसे मोड पे आके रुक गया है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, समथिंग हो सकता है, कुछ ना कुछ हो रखा है। तो स्टिल दिस पर्सन इज थिंकिंग कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे एक्शन लिया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वही चीज़ सोच रहा है कि आपको अगर मैसेज किया तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे। मतलब इनका जो पहला थॉट होता है कि आपसे अगर रिकंसाइल किया जाए, आपसे अगर मैसेज किया जाए तो आपका रिप्लाई क्या आएगा, क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि आपका जो यहाँ पर आया है, हो सकता है यू आर राइट नाउ इन क्वीन ऑफ सोर्स, वेरी शार्प माइंड, एग्रेसिव में हो, और काफ़ी हद तक चीज़ों को लेके थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हो। और हो सकता है कि आप शायद पहले इनको वो सारी चीज़ को, लेकिन इनको लगता है कि आप थोड़े कंट्रोलिंग हो। इनका सबसे बड़ा यही थॉट है कि आप ना इनको हर चीज़ के लिए मना कर दोगे, या तो इनको नो कह दोगे, या समथिंग लाइक दैट। जैसे कि आपका जो क्या बोलते हैं, आप जो इनके लिए जैसा करोगे ना, जिनको बहुत कंट्रोलिंग लगता है और ये उस बारे में सोचता रहता है, ये थोड़ा सा डरता है, या शायद हो सकता है कि आप थोड़े मुंह पे बोल देते हो और स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन के साथ रहते हो, या समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज आपके बारे में ये करते हैं। लेकिन ये आपको ना और एक बार बात में देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज़्यादा एलिगेंस हो, मतलब आप में तहजीब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चाहे आप कोई भी जेंडर से बिलोंग करते हो, बट यू रेस्पेक्ट एवरीवन। ओके, एंड हो सकता है ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करता है, ठीक है। एक बात से तो ये भी डरता है कि इनको ऐसा लगता है ये आपके सामने काफ़ी छोटे हैं। ओके, कुछ लोगों का शायद एज गैप भी हो सकता है, या तो थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल भी गैप हो सकता है, लेकिन एक एज गैप भी है यहाँ पर, और एज गैप स्ट्रेट 5 to 10 ईयर्स का भी हो सकता है कुछ लोगों का। तो यहाँ पर ये पर्सन ना आपको मतलब खुद को आपके सामने बहुत कम मांगता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इनको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है आपसे, आप शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते हो पहले से ही। दिस पर्सन इज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है। इनका एक दिमाग में है कि ये जो पर्सन है ना, ये अपने आप को लेके थोड़ा कभी कभी बहुत ज़्यादा बहक जाता है, या बहक जाती है ख्यालों में। इनको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम, और ये आपको रिझाने में कामयाब हो जाएंगे। इनका ये थॉट है, ठीक है। आप कितने खूबसूरत हैं इनको पता है, जैसे मैंने बताया आपकी जो ऑरा है वो स्टैंड आउट करता है, लेकिन ये बोलते हैं कि मेरी चार्मिंग हंसी, मेरे ब्यूटीफुल मेरे हैंडसम होने से ये पर्सन मेरे से पड़ जाएगा या पड़ जाएंगी, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज ऑल्सो मिसिंग यू, ये मैनिफेस्ट करता रहता है या करती रहती है। या तो हो सकता है इनिशियल कोई लव रिचुअल किया होगा इस पर्सन ने कि आपके साथ रिकंसाइल हो जाए या समथिंग। ओके, दिस पर्सन इज बहुत ज़्यादा ये मिस करता है आपको, एंड स्पेशली आपको लेट नाइट में बहुत ज़्यादा मिस करता है। दिस पर्सन इज रिमाइंडिंग, यानी बार बार वो चीज़ों को रिमाइंड करता है कि आप दोनों के बीच में लास्ट कन्वर्सेशन क्या हुआ था, लास्ट टॉक क्या हुआ था। शायद सोशल मीडिया पे हो, या तो फ्रंट टू फ्रंट हो, या तो आप एक दूसरे के पास थे तो आपने क्या बताया था, आप लास्ट टाइम जो मुलाकात हुआ था उस टाइम पे आपने क्या शेयर किया था, उस चीज़ को ये बार बार अपने दिमाग में ना रिमेनिंग करता है। एंड ये पर्सन सोचता रहता है, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। सम टाइम ये मिसिंग जो एनर्जी है काफ़ी हैवी हो जाता है। सम टाइम दिस पर्सन इज क्राइंग ऑल्सो, क्योंकि ये है, ठीक है। हो सकता है मैं और एक बात कहूँगी, अगर आप दोनों के बीच में टोटली ब्रेकअप हो चुका है और बिल्कुल ही कन्वर्सेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, और टोटली बंद है, तब भी ये पर्सन स्टिल दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इवन ये सोचते हैं कि आपके साथ बातचीत किया जाए, आपसे मुलाकात किया जाए, या आपसे किसी तरह से कांटेक्ट में आया जाए, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कुछ लोगों ने शायद अपनी नंबर चेंज कर दिया है या समथिंग लाइक दैट।
to rid of this connection or something like that, but still this person is searching you. ठीक है, इनके ईगो को थोड़ा ठेस पहुंचा है, but still this person searching you. ओके, लेट्स सी दूसरे कार्ड्स क्या कहते हैं. हाँ, डेथ, रिबर्थ, द वर्ल्ड. हो सकता है बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुआ था. इस बारे में ना ये पर्सन अपने आप को भी बहुत ज़्यादा कोसता है या कोसते थे. इनकी लेट नाइट थॉट्स में ये भी आया है. दिस पर्सन ऑल्सो ब्लेमिंग देमसेल्फ, खुद को भी ब्लेम करता है ये पर्सन. अगर इनकी कोई एक्शन सही रही होती, शायद ये रिश्ता इतना ख़राब नहीं होता, इतना बिगड़ता नहीं, या आप इनसे दूर नहीं होते. तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को भी लेके ना कहीं चीज़ों को और एक बार मौका चाहता है या चाहती है. इनकी जो लेट नाइट थॉट्स में ये है कि ये आपसे नहीं, यूनिवर्स से एक मौका मांगते हैं. ठीक है, कुछ लोगों के लिए है ये. 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. डबल 9 की एनर्जी है. लगता है कोई एक साइकिल एंड हुआ है. तो 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. ओके, मुझे एक चैनल हुआ है मैसेज, 8 ऑफ पेंटिकल. ये काम तो करना चाहते हैं और इनकी जो इच्छा है कि इस रिलेशनशिप में ये अगेन काम करे, लेकिन इनको डर है कि ये आपके खुशियों में खलल डाल देंगे. मतलब जैसे कि इनको डर है कि यू आर सो हैप्पी राइट नाउ. आई थिंक वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, चाहती हैं, क्योंकि अगेन आपके तरफ आना, अगर आप खुश हो, आप सेपरेट में अपनी लाइफ को सही से लेके चल रहे हो, ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर मैं आऊँगा तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है. कुछ लोगों के बारे में मैं बता दूँ, ये पर्सन कोई एक सीक्रेट को अभी भी होल्ड करके रखे हैं. तो लेट नाइट ये यही सोचता रहता है या सोचती रहती है कि अगर वो सीक्रेट कहीं रिवील हो जाए, चाहे ये सीक्रेट कुछ भी हो. ठीक है, शायद इन्होंने कभी आपको कोई हेल्प नहीं किया था, या तो ऐसा हो सकता है कोई बात जानबूझ के छुपाई थी. ठीक है, जिससे आपको शायद कुछ बेनिफिट हो सकता था या समथिंग लाइक दैट. या तो आपको पता होने से आप शायद उसी वक्त इस पर्सन को कुछ ना कुछ सुना देते या आप मना कर देते. तो ये उनको ना बहुत ज़्यादा चिंता में डाल देता है, बहुत ज़्यादा चिंता में, यानी इनको नाइटमेयर देता है. ठीक है, वो जब भी ये पर्सन ये इस सीक्रेट के बारे में रात में सोचता है, सोचती है, क्योंकि इनका हमेशा ये गिल्ट कैरी करते हैं. मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन कैरिंग अ वेरी हैवी गिल्ट. ये कौन सा सीक्रेट है अभी तक शायद इन्होंने आपको नहीं बताया. अगर बताया होता तो ये आप दोनों के बीच में वो सुलह हो ही जाती होगी, लिया तो एटलीस्ट आप दोनों काम कंपोज हो जाते हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है. दैट सीक्रेट अभी भी बाकी है. ये पर्सन शायद अगर बताएंगे, शायद हो सकता है आपको बहुत डिस्टर्ब हो या समथिंग लाइक दैट. तो इसी चीज़ के लिए ये नहीं बताना चाह रहा है या चाह रही है. बट यार रोमांटिक थॉट्स लेवल आप में देखते हैं. हाँ, दिस पर्सन, ये तो जैसे लग रहा है कि सपनों में लगता है ये आपको सपनों में भी मिलना चाहते हैं और ये अपनी दुनिया ही बनाए हैं. एंड इन ड्रीम वर्ल्ड दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक कोई राजकुमार या राजकुमारी के जैसा, कोई जैसे बोलते हैं ना, घोड़े में चढ़ के आना, अपने मतलब अपने साथ लेके जाना और ड्रीम वर्ल्ड में एक ख्वाब की दुनिया बसाना. तो वही वाली चीज़ है यहाँ पर एनर्जी. दिस पर्सन वांट देयर वन वर्ल्ड विथ यू. ओके, ये खुद का वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं जैसे आपके साथ. और ये पर्सन का जो लव है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है. आप ना सबसे जुदा हो, इसीलिए आप इनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो. इनको ऐसा लगता है यू आर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड. इनकी लव एनर्जी ऐसी है कि आप ना बहुत ही अलग पर्सनालिटी रखते हो, अलग देखने में हो, आप जैसे भी हो इनको अमेजिंग लगते हो. ठीक है, और दूसरी बात है कि आप शायद आपकी एथेनिसिटी दोनों की डिफरेंट हो सकती है, दोनों के रिलीजियस कल्चर भी डिफरेंट हो सकता है. तो आपका पहनावा, आपका उठना बैठना या स्माइल अबाउट वट अबाउट योर मतलब आपकी जो जियोग्राफिकली आपकी स्ट्रक्चर भी अलग हुआ होगा, जैसे आपकी फेशियल स्ट्रक्चर, तो उनको वो सारे पसंद है. शायद आपकी सिल्की हेयर हो सकते हैं, आपके मतलब नैन नक्स अलग हो सकते हैं, या तो आपकी आंखें बहुत स्वीट हो सकता है.
और शायद हो सकता है कि आप जब स्माइल करते हो डिम्पल आते हैं या समथिंग लाइक दैट, तो दिस पर्सन इज लाइक दैट। ओके, आपके अबाउट समथिंग अबाउट योर स्किन कलर जो कि इनको बहुत पसंद है। दिस पर्सन वांट टू, मतलब जैसे कि ना आप कहीं पर से जा रहे हो तो ये पर्सन आपको देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी वॉचिंग यू। दिस पर्सन एंजॉइंग बोस्ट टू वॉच, मतलब आपको देखते रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये शायद कोई राइड पे जाना चाहते हैं, इनका सबसे बड़ा ख्वाब है कोई राइड पे जाना, या तो आपके साथ कोई जर्नी पे निकल जाना, कोई वैकेशन पे जाना। ये लेट नाइट यही चीज़ें ज़्यादा सोचती है कि मैं इनके साथ कोई वैकेशन प्लान करूँगा। आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर ये नाइट अंडर द स्टार आ सके, यानी हो सकता है कोई, मैं कोई पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं लेना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा तारे दिखते हों। ठीक है, तो वो ऐसी जगह में ही आपके कोई मतलब कोई वैकेशन प्लान करना चाहते हैं, चाहे वो कोई रेगिस्तान का एरिया हो या कोई जंगल हो या कुछ भी हो। दिस पर्सन इज टू मच वाचिंग यू, मैंने अभी ये कहा था, देखिए। कार्ड समटाइम जस्ट मेक मी अमेज्ड मी। तो ये बात है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा देखता है, चाहे आपकी सोशल मीडिया हो, चाहे आपके ऑफलाइन हो, कहीं से भी, जहाँ से भी हो, लेकिन आपके बारे में पक्का दिस पर्सन इज वॉचिंग यू अलॉट। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है आपको देखना, और रात में ज़्यादा देखना, घूरते रहना आपकी पिक्चर्स को, आपकी लिप्स, आपकी किस करना। आई थिंक दिस पर्सन इज इन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड आपकी फिजिकल ब्यूटी बहुत अच्छे हो सकता है। दिस पर्सन वांट यू ऑन देयर बेड, एंड हो सकता है आपके साथ कोई इंटीमेट कनेक्शन अगर रहा है तो दिस पर्सन मिसिंग यू ऑन दैट टाइम, और नाइट टाइम में ज़्यादा ही मिस करता है आपको। वो सारे ख्वाब, सारे पल को अगेन ये जीना चाहती है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है कार्ड्स। ओके, 3 ऑफ कप, हो सकता है आप कोई थर्ड पार्टी में हो या तो और किसी के साथ हो आप अभी, यू आर फीलिंग। ओके, 10 ऑफ वांस, आई थिंक हो सकता है आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ आपकी अच्छी मेमोरी है, लेकिन आपको ना वो सारे मेमोरी अभी बर्डन देने लगा है, यानी आप बहुत टाइम एंजॉय कर रहे हो, मतलब शायद आपने बहुत सारे बातें किया है, बहुत सारे एंजॉय किया है, लेकिन राइट नाउ यू नॉट फीलिंग गुड। हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या तो आप कोई चीज़ को बता नहीं पा रहे हो, या तो हो सकता है आप फिर से वही टाइम चाहते हो इस पर्सन के साथ। तो आपके लिए बस वही है कि आप पहले अपने खुद के साथ अलाइंड हो जाइए। ठीक है, क्योंकि देयर इज़ ए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आप दोनों के बीच में, तो डिवाइन टाइमिंग पे ही आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा। लेकिन है रिकन्साइल का एक टाइम आ चुका है, लेकिन है। ठीक है, सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। ओके, सो लेकिन आप दोनों के बीच में हो सकता है जल्दी से जल्दी रिकन्साइल, और ये कुछ लोगों के लिए है। ओके, तो हम चलते हैं आपके क्रश के तरफ। ठीक है, देखते हैं क्रश के क्या फीलिंग्स है, कि इनके भी लेट नाइट थॉट्स क्या हो सकते हैं आपके बारे में, क्योंकि क्रश भी ज़्यादा सोचता है या सोचती है। लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन्स लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू। ओके, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करना। व्हाट दिस क्रश thinking about you, the ace of wands, oh my god, this person is totally into you, obsession level है। Ace of wands, Aries, Leo, Sagittarius, 4 of pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, the 8 of cup, Cancer, Pisces, Scorpio, the 5 of pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, the 8 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, और एक है 2 of wands, the 10 of cup। वाओ, अमेजिंग। ये पर्सन आपको लेके ना अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कितने से कप का और एक किताबों का एक के ऊपर एक ऐसे रखा हुआ है ना, जस्ट लाइक दैट। ओके, आप ऐसे ही समझ सकते हो कि ये पर्सन
जैसा कि आपको मतलब एक थॉट्स के बाद दूसरा थॉट इनका आता ही जाता है, रुकता नहीं है, ठीक है। तो वही वाला सिचुएशन है यहाँ पर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मतलब क्या बोलते हैं, जब भी आपको सोचते हैं और सिंपली अगर रातों के टाइम पे इनको ऐसा लगता है यू आर सो अमेजिंग पर्सनालिटी। हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी से ज़्यादा ना आपकी लुक बहुत अमेजिंग स्टनिंग लुक है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ लाइक अबाउट मतलब आपके बारे में इनको बहुत सारे चीज़ें पसंद है, एक के बाद एक। जैसे मैं बताऊंगी आपका शायद आपकी आप देखने में अच्छे हो और ब्यूटीफुल से लगते हो, एडोरेबल लगते हो। इनको इनकी आँखों में जैसे आपके चेहरे से इनका मतलब क्या बोलते हैं, चेहरे से नज़र नहीं हटता है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो अट्रैक्टेड एज अ सेक्शुअली वे में, क्योंकि इनको आप बहुत सेक्सी, बहुत हैंडसम, बहुत ज़्यादा लगते हो, ठीक है। दिस पर्सन इज़ लाइक ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं और इनको अपने ऊपर कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है। दिस पर्सन इज़ हैवी, ऐसे मैं नहीं कहूँगी क्रश में से ये कोई लस्ट नहीं है। दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड लॉट, ठीक है। ये कोई लस्ट वाला एनर्जी नहीं है, मैं आपको ये बता दूँ। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको देख के इनको लगता है कि यू आर वेरी गुड एट, जैसे कि आप में ना वो एनर्जी है, ठीक है। इट्स ए एनर्जी द जैसे बोलते हैं ना कि आप एनर्जी को आप जो कैरी करते हो वो एनर्जी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है लोगों को, ठीक है। आप देखने में हर किसी के मुंह से, हर किसी के वाइफ से वो चीज़ें नहीं आता है, बट समथिंग अबाउट यू इट्स टोटली इनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हो अपने आसपास के लोगों को। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आप कोई भी स्टेज पे हो लाइफ के, लेकिन यू आर स्टिल सो अट्रैक्टिव, ठीक है। आपकी अट्रैक्टिवनेस इतना है कि लोगों को अट्रैक्ट करता है एंड इस पर्सन भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनको ऐसा लगता है यू आर समथिंग, इनको मतलब छुपा के रखना है, होल्ड करके रखना है, अपने किसी को शेयर नहीं करना है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि आपको आपकी जो ख्वाब है ये देखता रहता है रातों को, या इनको इतना हसीन लगता है। मुझे ऐसा लगता है ये कितना टाइम तक ये खो जाता है या खो जाती है इनको पता ही नहीं चलता है। दिस पर्सन जस्ट सोचता ही रहता है या सोचती ही रहती है, शायद 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बस आपके ही ख्वाबों में, या तो उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया। बट दिस पर्सन नॉट, जैसे कि इनको लगता है ना आप ऐसे कोई प्रेशियस थिंग हो जिनको जकड़ के रखना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे हो सकता है कि ये पर्सन इन बिटवीन कोई कनेक्शन में था या थी, तो वहाँ से ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि बाहर निकल के आए, क्योंकि आपके लिए जो अट्रैक्शन इनका है इस सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आपके साथ बात करके ना इनको एक बहुत एक हैप्पी फीलिंग एक आ रही है, जैसे एक फैमिली वाइब, जैसे एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट। यू आर जैसे ना आप इनको अंदर से हील कर रहे हो, आप इनको ताकत दे रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ये सिर्फ ओनली क्रश नहीं है, दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी अराउंड यू, ठीक है। जैसे चहकना, एक खुश हो जाना किसी को देख के ही ना, मतलब आपकी शायद ऊर्जा बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोग शायद आपके पास बैठते ही हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। हो सकता है आपको हीलर भी हो, लेकिन अगर नहीं भी हो, डॉक्टर इंजीनियर भी हो, तभी भी आप, डॉक्टर भी हीलर ही होते हैं, नर्स भी होते हैं, ठीक है। जो हेल्थ सर्विस देते हैं वो भी एक तरह से होते हैं। तो अगर आप कुछ भी काम करते हो यू आर ऑल्सो गिविंग दैट वाइफ टू दिस पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ वेरी ईगर टू टॉक टू यू, मतलब बहुत चाहता है, ये चाहती है कि आपसे बहुत सारे बातें करें और कभी ना थके। अगर इनको आप 4 मिनट के लिए भी कॉल कर दोगे, ये पर्सन 4 घंटे 8 घंटे भी आपसे बातें करते रहेंगे एंड दे आर नॉट स्टॉप, ओके। क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा कुछ कहना है आपसे, शायद पूरे आसमान से लेके धरती तक, जैसे कि सब कुछ इनको काउंट करना है। दिस पर्सन इज़ वेरी ड्रीमी, ठीक है। लेकिन इनको ना ऐसा लगता है
कि आप इनको ना चांस नहीं दोगे, या तो आपके तक बात पहुंचाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है, उसके बारे में ये पर्सन थोड़ा डरा रहता है या डरी रहती है। इनको ना ऐसा लगता है कि आप हमेशा किसी पर्दे के नीचे छुपते रहते हो, जो किसी घूंघट के नीचे। आई डोंट नो, समवन इज़ वेरी मच लाइकिंग टू वेयर ए हुडी या हुडी वाला कोट या समथिंग लाइक दैट। और आप कुछ हो सकता है या तो ये आपको बहुत टाइम पीछे से देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, या तो आप जब इनको नहीं देखते हैं उस टाइम पे देखता है या देखती है। तो समथिंग इनको लगता है कि आप अपने आप को जैसे किसी एक दायरे में रखना चाहते हो, ठीक है। इजीली अवेलेबल नहीं हो इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे हो या समथिंग लाइक दैट, इस पर्सन को ऐसा लगता है। बट दिस पर्सन इज प्लानिंग फॉर समथिंग, ओके। 10 ऑफ कप, ये दिस पर्सन ये आपको कंप्लीट हैप्पीनेस मानता है। जैसे कि आपके आने से ना इनके लाइफ के सारे बैलेंस अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, एंड दिस पर्सन थिंकिंग कि आपके साथ इनकी लाइफ पूरी सेट है। ओहो, पेज ऑफ कप, दिस पर्सन इज ऑल्सो डांसिंग। शायद हो सकता है इन्होंने कहीं से डांस सीखा है, बिकॉज कि आपको इम्प्रेस कर सके, इस तरह के एनर्जी भी है। या कोई इनका कोई ब्लॉग है जहाँ पर ये डांस और मतलब गाना गाते हैं, रील्स बनाते हैं या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ लाइक आपके सामने करने का इनका बहुत इच्छा है। हाँ, द मैजिशियन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपको। और ये आपका जो भी एक क्रश है, मैं तो पर्सन का नाम ले रही हूँ लेकिन क्रश के बारे में बता रही हूँ। क्रश है ये क्रश जो है ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है। और ये मुझे ऐसा लगता है ये ना आपसे, ये मुझे ऐसा लगता है मैनिफेस्ट के साथ साथ ये काफ़ी चार्मर भी हो सकता है या हो सकती है। तो मतलब जैसे कि अपनी चार्मिंग हंसी हो या बातें हो, किसी भी तरह से ना ये आपको हाईलाइट कराते हैं। अगर आप एक साथ काम करते हैं कहीं पर, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अगर आसपास से कहीं गुजरे ना, तो दिस पर्सन मेक द नोट, जैसे कि नोटिस कराते हैं कि आप जानो उनको, राइट। जैसे कि जोर से हंसना या वो कुछ बातें करना, जैसे कि आपको ये इंक्लूड करना चाहते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, कुछ ऐसा है। हाँ, इनकी आंखें काफ़ी गहरी हो सकती है। और ये हो सकता है दिस पर्सन इज़ लाइक योर आईज़, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं। मुझे लगता है ये अगर इनको मौका मिला है देखने के लिए, शायद आप कोई आई का मेकअप लेते हो या समथिंग, या तो ब्लू कलर के आईज़ हैं या समथिंग। दिस पर्सन लाइक योर आईज़, ओके। आपकी स्मेल इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है अगर आपने कभी आसपास गुजरे हो, या दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट योर स्मेल इज़ गुड, या आप किसी बेहतरीन काइंड का परफ्यूम या कुछ यूज़ करते हो तो ये पर्सन को पता है। इनको अच्छा लगता है आपकी हेयर, ओके। सिंपल, स्ट्रेंथ, लेंदी हेयर भी हो सकता है, या तो शॉर्ट है बट आपको बहुत सूट करता है। शायद कोई हेयर कट है या कुछ ऐसा है जो आपको ही सूट करता है या समथिंग लाइक। ओके, लेट्स सी और क्या आता है। 3 ऑफ पेंटिकल, लगता है साथ में कुछ आपके कोई कोवर्कर भी हो सकता है ये क्रश। 8 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर दो क्रश की एनर्जी हो सकता है। वन क्रश इज अननोन क्योंकि सीक्रेट है, और एक क्रश है अगर आपको पता है इनके बारे में, तो हो सकता है यही पर्सन ही सीक्रेटिवली आपको, या 10 ऑफ सोर्ड्स। द लवर्स का कार्ड है नीचे। तो ये पर्सन आपको लेके काफ़ी सपने देखते हैं और देखती है। आपको ये बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, आपको सिर्फ क्रश के लेवल पे नहीं रखना चाहते हैं, ये आपके साथ पूरी तरह से प्यार में भी है। अगर आप इनके साथ बातचीत करो ना, तो इनका पता चल जाएगा कि ये कहाँ जा रहे हैं, इस क्या सोच रहा है और क्या जा रहा है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा पहले से ही। दिस पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर दो क्रश की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है वन इज़ मैरिड, वन इज़ अनमैरिड। यानी हो सकता है एक पर्सन है, यानी आपके आसपास कोई है जो भी मैरिड है, उनका भी क्रश हो आप, और जो नहीं भी शादी के सिंगल है उनका भी क्रश हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। ज़रूरी नहीं है, नहीं तो आप, हो सकता है आप खुद मैरिड हो, दिस पर्सन इज सिंगल या समथिंग। ये पर्सन कब बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं कि आपको पता ना चल जाए, तो समवन इज़ वेरी मच अफ्रेड कि आपको पता ना चल जाए। और हो सकता है कि अगर आप इनके स्टेटस के बारे में नहीं जानते हो, दिस क्रश के कि क्रश मैरिड है या समथिंग,
तो इनको डर है ये कहने से पहले आपको ये पता ही नहीं चल जाए कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या कुछ ऐसा है, या और किसी को डेट कर रहा था, किसी के साथ ब्रेकअप, या तो ओके, हो सकता है ये पर्सन कभी आपके कोई करीबी दोस्त को डेट कर रहा था या कर रही थी, ठीक है। अगर आप ऐसे कोई जगह में फंसे हुए हो, ये सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है आपकी जो प्यारी सहेली इनसे ब्रेकअप करा ले और आपके साथ ही इनका जुड़ाव हो जाए, तो कैसा रहेगा? ना दोस्ती रहेगा ना इधर का रहेगा। तो यही चीज़ है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बना रहा है। ये पर्सन वही चीज़ को लेके बार बार सोचता रहता है या सोचती रहती है, और शायद ऐसा ही है। लेकिन ये जो भी है ना, आपकी बहुत करीबी है। हो सकता है आपके भाई का या आपके घर में कोई आने जाने वाला पर्सन जो जिनके साथ आपका रिश्ता है या कुछ है, उनके साथ भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जो जिनको पता चलेगा तो सब कुछ खत्म हो सकता है। दिस पर्सन इज टू मच अफ्रेड ऑफ दैट। ओके, ये सोचता रहता है, और उसके बारे में भी ये सोच के पूरा इनको हालत ख़राब, क्योंकि फैमिली का कार्ड है यहाँ पर एक। ओके, व्हाट आर रोमांटिक विश फॉर यू? द डेविल। ओ माय गॉड, ये पर्सन देखने में मतलब आप बहुत मतलब हो सकता है ये पर्सन जैसा है, आप भी उतने ही खूबसूरत और हैंडसम हो सकते हो। या तो मैंने पहले से ही कहा था, सेक्सुअल एनर्जी जैसे कि ना, आप देख मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पर 50 सेंट ग्रे तो मैं नहीं कह सकते जिन्होंने वो पिक्चर वॉच किया है तो 18+ नहीं है। दैट पिक्चर इज़ जस्ट लाइक दैट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है यार। ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है। तो ये आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अपना, जैसे कि दिस पर्सन, दिस क्रश इज़ माइन, ओके, ये और किसी की नहीं हो सकती, समथिंग लाइक दैट। ओके, बहुत ज़्यादा है और काफ़ी हद तक मतलब डीप है। डेविल का कार्ड हमेशा बुरा नहीं होता है, सम टाइम इट्स वेरी अनहेल्दी, और ये को भी दिखाता है। लेकिन दिस पर्सन इज लाइक द दैट वे, ओके। और लव में या क्रश में इसको बुरा नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ लव, रोमांस एंड एवरीथिंग। अगर सेक्सुअल टच नहीं होता है या तो लव टच नहीं होता है, हग करना, किस करना, दिस पर्सन इज ऑलमोस्ट इन टू यू। दिस पर्सन वांट एवरीथिंग विथ यू, ओके। तो मतलब प्लेफुल होना आपके साथ, इनको सब कुछ पसंद है आपके साथ। दिस पर्सन इज टू मच रोमांटिक। ओके, व्हाट्स फॉर यू? 2 ऑफ कप्स, यू आर ऑल्सो वांट दिस। आप बहुत ज़्यादा लव साइड में हो। दिस पर्सन इज लिटिल वांट टू प्लेइंग मोड पे है, बट यू आर वांट टू लव क्रश। अब दोनों को ही है, दोनों साइड से है। अगर आप है तो इंटरेस्ट है, दिस पर्सन गो फॉर इट। लेकिन ओह माय गॉड, यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका इस पर्सन के साथ बहुत जल्दी कनेक्शन बन सकता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा हिदायत दूंगी, क्योंकि दिस पर्सन लिटिल ऑब्सेस्ड विथ यू। इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, डोंट गो फॉर इट, क्योंकि आपकी बाउंड्री बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, होना भी चाहिए। ओके, व्हाट योर चार्म्स देखते हैं, आपके चार्म्स क्या आते हैं। ओके, देयर इज़ अ डिज्नी की, हो सकता है कोई डिज्नीलैंड जा रहा है, या तो आपको कोई क्यूट टेडी मिल सकता है इन गिफ्ट, कोई चाबी मिल सकता है, कोई गिफ्ट, हाँ कुछ ना कुछ एक गिफ्ट मिलेगा, या कोई डोर ओपन होगा। देयर इज़ अ एंजल, इतना एंजल, कोई एंजल है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या तो यू आर गेटिंग अ फेदर। ओके, देयर इज़ अ बटरफ्लाई, एंड हो सकता है आपको कोई बटरफ्लाई के जैसा ही समझता है, या तो समझती है, या तो हो सकता है आपकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, एंड इस पर्सन का भी। सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, एंड हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो जाए। और प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, एंड प्लीज़ हाइप बटन ज़रूर दबाना, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, 555 ऑन डेस्टिनी 1111 मानसी टोरट इंग्लिश। सो लव यू गाइस, मैं मिलूँगी। खुश रहना, अपने लाइफ में मज़े से मस्ती करना। लव यू गाइस, लव यू ऑल।